तो दोस्तों अगर आप भी नीरा एप्लीकेशन से पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे अमाउंट में नीरा से पर्सनल लोन बहुत ही आसान तरीके से मिल जाता है। तो दोस्तों उसके लिए आपको नीरा एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगी, उस लिंक पे क्लिक करके आप इस नीरा ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और इंस्टॉल कर लीजिए। मेरा एप्लीकेशन यहाँ पर इंस्टॉल हो गया है, मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। अब दोस्तों जैसे ही ओपन होता है तो यहाँ पर हमारे सामने लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए पूछा जा रहा है। आप जिस भी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो उसमें आपको सेलेक्ट कर लेना। मैं इंग्लिश कर लेता हूँ और ओके पे क्लिक कर देता हूं। उसके बाद दोस्तों हमारे सामने ऑटोमेटिक 9 मंथ का टेन्योर के साथ लोन अमाउंट 20,000 रुपए यहां पर ऊपर आ रहा है। तो दोस्तों यहां पर जो ये लोन अमाउंट आ रही है 20,000 रुपए ऑटोमेटिक सेट होकर आई है। तो दोस्तों इसे आप घटा बढ़ा भी यहां पर सकते हो। तो दोस्तों 1 लाख आपको यहां पर इसे सेलेक्ट कर लेनी है और अपने हिसाब से टेन्योर यहां पर सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप अपने हिसाब से टेन्योर सेलेक्ट करोगे तो नीचे आपकी EMI भी यहां पर सेट हो जाएगी। एक तरीके से ये कैलकुलेटर इन्होंने बना रखा है कि अगर आप इतने रुपए का लोन लेते हो इतने समय के लिए तो आपको कितनी EMI देनी है। इस प्रकार से आप आगे पीछे करके इसे देख सकते हो। तो दोस्तों यहां पर मैंने टेन्योर जो है 12 मंथ का कर दिया और 1 लाख अमाउंट कर दिया। आपको भी इसी प्रकार से कर देना है। और नीचे आप दोस्तों देख सकते हो कि गेट स्टार्टेड इन 3 स्टेप, 3 इजी स्टेप में आपको ये लोन मिल जाता है। फर्स्ट जो है प्रोवाइड बेसिक इन्फॉर्मेशन, आपको अपनी बेसिक डिटेल देनी होगी, इन्हें अपलोड करना होगा अपना ID प्रूफ और मतलब बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, अगर आप सैलरीड हैं तो आपको यहाँ पर तभी ये लोन मिलेगा, तो इसलिए आपको अपना सैलरी डिटेल, जो भी आपकी एम्प्लॉय ID है और बैंक स्टेटमेंट आपको देना होगा। और आपका जो लोन है वो 1 लाख का जो लोन है यहाँ पर अप्रूव्ड हो जाएगा, वो भी 24 घंटे के अंदर अंदर। वो जल्दी ही अप्रूव्ड हो जाता है आपका। ये 24 घंटे का जो टाइम है वो मैक्सिमम होता है। तो इसलिए दोस्तों अब इसे हम प्रोसीड पर क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों जैसे ही प्रोसीड पर क्लिक करते हैं तो आप दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें क्या करना है, अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही अप्लाई नाउ पर क्लिक करेंगे तो ये आप देख सकते हो कि ये जो नीरा के ऊपर यहाँ पर कंपनी का नेम आ रहा है, मुथूट फाइनेंस, IIFL, ये जो है यहाँ पर इसके पार्टनर्स जो कि नीरा से लिंक है, मतलब इनसे ये पार्टनर्स हैं। तो दोस्तों आप इनके जो यहाँ पर आप इनसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं नीरा एप्लीकेशन से तो यहाँ पर नीचे आप इनसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो और उसके बाद नीचे आपको बस अप्लाई नाउ पर क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों मैं अप्लाई नाउ पर क्लिक करता हूँ तो परमिशन रिक्वायर्ड के लिए पूछा जा रहा है। तो दोस्तों आप इस तरीके से ये सारी परमिशन आपको इन्हें देनी होगी। तो दोस्तों आपको यहाँ पर चेक बॉक्स पर क्लिक कर लेना है, ओके आई अंडरस्टैंड पर क्लिक करके आपको यहाँ पर इन्हें अलाउ करते जाना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैं अलाउ करता जाता हूँ, ये परमिशन इन्हें देनी होती है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एंटर योर फोन नंबर, आपको अपना 10 डिजिट का फोन नंबर यहाँ पर डाल लेना है और गेट OTP पर क्लिक करके OTP वेरीफाई करा के आपको मैं आगे का प्रोसेस बता देता हूँ। तो दोस्तों आप जैसे ही OTP डालकर वेरिफिकेशन करोगे तो दोस्तों उसके बाद यहाँ पर आपका नेक्स्ट पेज कुछ इस प्रकार का आएगा, जहाँ पर आपकी सैलरी डिटेल पूछी जाएंगी कि दोस्तों यहाँ पर आप अगर सैलरीड है तो सैलरीड पर टिक कर देना है, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, आपका खुद का बिजनेस है, तो आपको उस पर टिक कर देना है सेकंड वाले पे। तो दोस्तों मैं सैलरीड हूँ, मैं इस पर टिक कर देता हूँ। जैसे मैं सैलरी पर टिक करता हूँ तो नीचे आप देख सकते हो कि यहाँ पर एक ऑप्शन आ गया है, वेयर डू यू रिसीव सैलरी। आप अपनी सैलरी कैश में जो है रिसीव करते हो या बैंक अकाउंट में। तो दोस्तों यहाँ पर मैं बैंक अकाउंट पर क्लिक कर देता हूँ और नीचे अपनी मंथली इनकम, जितनी भी मैं अपनी मंथली इनकम इन हैंड मुझे मिलती है वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ और नीचे प्रोसीड पर क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों मैं जैसे ही प्रोसीड पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मेरी ईमेल आईडी वेरिफिकेशन कराई जा रही है। तो दोस्तों मैं अपनी ईमेल आईडी वेरीफाई कर देता हूँ। दोस्तों ईमेल आईडी यहाँ पर वेरीफाई करने के बाद दोस्तों यहाँ पर मेरे सामने पर्सनल डिटेल का पेज आ गया है। यहाँ पर दोस्तों मुझे अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन देनी होगी, जैसे कि मेरा पूरा नाम यहाँ पर लिखना पड़ेगा मुझे, जो कि मेरे आधार कार्ड में है, और डेट ऑफ बर्थ और कुछ इन्फॉर्मेशन मेरी पहले से ऑलरेडी इसमें फिल होकर आ गई है। और दोस्तों यहाँ पर नीचे मुझे टोटल वर्क एक्सपीरियंस और नीचे करंट रेजिडेंस एरिया पिन कोड देना पड़ेगा, और नीचे सारी डिटेल डालने के बाद मैं नीचे प्रोसीड पर क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों मैं जैसे ही प्रोसीड पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ से मेरे से कुछ डिटेल और पूछी जा रही है कि जैसे कि आपका जेंडर, मैरिटल स्टेटस, मोबाइल नंबर लिंक्ड विद आधार, जो कि आपका मोबाइल नंबर अगर लिंक है आपके आधार से तो आपको यस पर क्लिक कर देना है। और दोस्तों यहाँ पर आपको नीचे एक चीज़ और पूछी जा रही है कि डू यू हैव एनी लोन ऑन गोइंग राइट नाउ, मतलब आपका कोई लोन अभी चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो दोस्तों ये सारी डिटेल आपको फिल कर देनी है और नीचे प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे ही आप प्रोसीड पर क्लिक करोगे तो आपके सामने यहाँ पर पूछा जाएगा आपका लोन पर्पस, कि आप किस पर्पस के लिए लोन चाहिए। तो आपको कुछ भी ऑप्शन यहाँ से सेलेक्ट कर देना है और नीचे प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। दोस्तों आप जैसे ही प्रोसीड पर क्लिक करके यहाँ पर आओगे तो दोस्तों आपके सामने आपकी एलिजिबिलिटी क्रेडिट लिमिट शो हो जाएगी कि कितना आपको लोन यहाँ पर मिल रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर नीचे आपको क्या करना है, फिनिश लोन एप्लीकेशन। तो दोस्तों नीचे वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आप जैसे ही यहाँ पर फिनिश लोन एप्लीकेशन पर क्लिक करोगे तो दोस्तों यहाँ पर आपकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछी जाएंगी, जो कि आपकी कंपनी से रिलेटेड आपकी एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन होगी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको अपनी कंपनी इन्फॉर्मेशन देनी होगी, आपको अपना डेजिग्नेशन देना होगा। तो दोस्तों अब उसके बाद नीचे आपको अपने एम्प्लॉयमेंट वेरिफिकेशन भी करना होगा, या तो आप अपनी वेरीफाई कंपनी ईमेल आईडी से कर सकते हो या फिर आपको अपलोड आईडी प्रूफ से कर सकते हो। मतलब किसी एक से आपको यहाँ पर वेरीफाई करना होगा कि आप हाँ सही में जॉब करते हो। अगर आप यहाँ पर आईडी प्रूफ से करना चाहते हो तो आपकी एम्प्लॉय आईडी होगी, वो आपको यहाँ पर अपलोड करनी होगी। अगर आपकी कंपनी में ईमेल आईडी है तो उससे भी आप वेरीफाई कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर मैं अपनी
वेरीफाई कंपनी ईमेल आईडी से वेरीफाई करके और नीचे प्रोसीड पर क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों मैं जैसे ही प्रोसीड पर क्लिक करता हूँ तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का पेज आ जाता है, जहाँ पर हमारे सामने आधार कार्ड, पैन कार्ड, लास्ट 3 मंथ का बैंक स्टेटमेंट हमें चाहिए। दोस्तों ये तीनों चीज़ें हमें चाहिए ही चाहिए होंगी, तभी हम इसमें वेरीफाई कर पाएंगे आगे के लिए। तो दोस्तों हम अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देते हैं। तो दोस्तों मैं जैसे ही अप्लाई नाउ पर क्लिक करता हूं तो मेरे सामने कुछ इस प्रकार का पेज आ जाता है, जहां पर दोस्तों मेरे से सेल्फी अपलोड करने के लिए कहा जा रहा है। तो मुझे यहाँ पर अपनी एक सेल्फी अपलोड करनी होगी। जैसे ही मैं सेल्फी अपलोड करूँगा तभी मैं दूसरा स्टेप यहाँ पर नीचे कर पाऊंगा, यानी कि पैन कार्ड यहाँ पर अपलोड कर पाऊंगा। उसके बाद दोस्तों मुझे अपना करंट एड्रेस की डिटेल यहाँ पर डालनी होगी। तो दोस्तों ये स्टेप बाय स्टेप मैं तीनों चीज़ें यहाँ पर फिल कर लेता हूँ, और उसके बाद दोस्तों नीचे जैसे ही फिल कर लूँगा तो यहाँ पर नीचे चेक क्रेडिट स्कोर पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों आप जैसे चेक क्रेडिट स्कोर पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका क्रेडिट स्कोर भी शो कर दिया जाएगा, जैसे कि मेरा यहाँ पर वेरी गुड क्रेडिट स्कोर दिखाया जा रहा है। उसके बाद दोस्तों नीचे कंटिन्यू विद लोन एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना। दोस्तों मैं जैसे ही कंटिन्यू विद लोन एप्लीकेशन पर क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने बैंक स्टेटमेंट के लिए पूछा जा रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर मुझे सैलरी अकाउंट डिटेल डालनी होगी, अपनी अकाउंट नंबर डालना है, अपना सैलरी अकाउंट नंबर, ठीक है, और दोस्तों IFSC कोड डालना है। और नीचे एक चीज़ और पूछी जा रही है मेरे से कि डू यू हैव नेट बैंकिंग लॉगिन पासवर्ड फॉर दिस अकाउंट। तो दोस्तों अगर आप लॉगिन करना चाहते हो यहाँ पर नेट बैंकिंग के थ्रू करना चाहते हो तो आप यस कर सकते हो, और दोस्तों वरना आप नो कर सकते हो। तो दोस्तों मैं यहाँ पर यस कर देता हूँ और प्रोसीड पर क्लिक कर देता हूँ, और अपना सैलरी अकाउंट नंबर यहाँ पर ऊपर डाल देता हूँ और IFSC कोड डाल देता हूँ, और उसके बाद यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक कर देता हूँ। दोस्तों जैसे मैं प्रोसीड पर क्लिक करता हूँ तो मेरे से यहाँ पर नेट बैंकिंग के लिए यहाँ पर डिटेल पूछी जा रही है। तो दोस्तों मैं अपनी नेट बैंकिंग का यूजर नेम, बैंक सेलेक्ट करके पासवर्ड डालकर इसे यहाँ पर वेरीफाई कर देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर मैं जैसे ही वेरीफाई करता हूँ तो दोस्तों यहाँ पर मेरे से मेरी सैलरी स्लिप मांगी जा रही है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं यस पर क्लिक कर देता हूँ और नीचे ऐड फाइल करके अपलोड करके अपनी सैलरी स्लिप यहाँ पर सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों मैं जैसी सैलरी स्लिप यहाँ पर अपलोड करता हूँ तो यहाँ पर अब मेरे से आधार कार्ड मेरा मांगा जा रहा है KYC के लिए। तो दोस्तों मैं यहाँ पर अपना आधार नंबर डाल देता हूँ और स्टार्ट ऑथेंटिकेशन पर आधार KYC के लिए क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैं जैसे ही आधार KYC के लिए क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मेरे से अब आधार नंबर डाला जाएगा और फिर कन्फर्मेशन आधार नंबर डालना पड़ेगा और सिक्योरिटी ये जो कोड दिया गया है ये डालकर, और मैं OTP की मदद से यहाँ पर अपना आधार की KYC वेरीफाई करा लूँगा, क्योंकि जो उनसा मेरा नंबर आधार में लिंक होगा उस पर एक OTP जाएगा जिससे मेरा यहाँ पर आधार वेरीफाई हो जाएगा, यानी आधार की KYC कर लेंगे ये एप्लीकेशन। तो दोस्तों जैसे मेरी यहाँ पर ये एप्लीकेशन आधार की KYC कर लेती है तो उसके बाद कुछ इस प्रकार का फाइनल अप्रूवल का पेज आ जाता है, जहाँ पर दोस्तों रिव्यू सैंक्शन लेटर यहाँ पर हमारे सामने आ जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर मुझे सबसे पहले यहाँ पर अप्रूव्ड लोन पर यहाँ पर हमारा टिक हो गया है, उसके बाद सैंक्शन लेटर आ जाएगा और दोस्तों यहाँ पर लोन हो जाएगा, और यहाँ पर उस प्रकार से हमारा यहाँ पर लोन एग्रीमेंट होने के बाद हमारा जो है मैंडेट हो जाएगा और उसके बाद हमारा जो है डिसबर्स हो जाएगा लोन। तो दोस्तों इस प्रकार से मुझे रिव्यू सैंक्शन लेटर पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों मैं जैसे ही लोन एग्रीमेंट पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मेरे सामने लोन एग्रीमेंट आ गया है। नीचे राइट टैग चेक बॉक्स पर क्लिक करके मुझे इसे कन्फर्मेशन दे देना है। इस तरीके से ये 4-5 स्टेप जो दिखाए हैं मैं इस पर टिक करता जाता हूँ और इस प्रकार से मेरा यहाँ पर लोन डिसबर्सल हो जाएगा फाइनल स्टेप में। तो दोस्तों आप देख सकते हो सेटअप ऑटो EMI पेमेंट। तो दोस्तों इस प्रकार से मेरी यहाँ पर EMI भी सेटअप हो रही है। आप देख सकते हो कि यहाँ पर मेरी क्रिएट मैंडेट ऑप्शन आ गया है, जिससे कि मेरे यहाँ पर जो EMI है वो कौन से अकाउंट से वेरीफाई होगी उस प्रकार से यहाँ पर इन्होंने शो कर दिया है। उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हो कि फाइनल स्टेप में मेरी जो लोन अमाउंट है वो यहाँ पर डिसबर्सल कर दी गई है कि कांग्रेचुलेशन आपको इतने लोन की अमाउंट मिली है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको यहाँ पर जो लोन अमाउंट है ये आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी और आपको लोन बड़े ही आसान तरीके से मिल जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको नीरा एप्लीकेशन में कैसे आप पर्सनल लोन ले सकते हो उसका फाइनल पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बता दिया है। बहुत ही ईजी तरीका है, आप इसे फॉलो करके बड़े ही आसान तरीके से लोन ले सकते हो। अब भी कुछ प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।